नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से फैल रही है। इस खबर के अनुसार 21 जनवरी 2025 से भारत सरकार विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव करने वाली है। कहा जा रहा है कि इन योजनाओं के तहत पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी और नई पात्रता शर्तें लागू की जाएंगी। यह खबर लोगों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर रही है। इस वीडियो में हम इन बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और जानेंगे क्या सच में पेंशन योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही हम मौजूदा पेंशन योजनाओं की जानकारी भी देंगे और उनमें होने वाले संभावित बदलाव पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के अनुसार पेंशन योजना में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तविकता में पेंशन योजना में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है। सबसे पहला बदलाव की बात करें तो पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,500 प्रतिमाह किया जाएगा। यह वर्तमान राशि से लगभग 75% अधिक है। दूसरा बदलाव आयु सीमा को लेकर कही गई है। नियमों के अनुसार 18 से 60 वर्ष की विधवा और दिव्यांगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह पहले की आयु सीमा से अधिक है। उसके बाद तीसरा बदलाव, आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे इस योजना को पारदर्शिता मिलेगी। चौथा बदलाव, कहा जा रहा है कि पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी। तो अभी मैंने जो आपको बताया है ये सोशल मीडिया के अनुसार कही जा रही है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वास्तविकता में पेंशन योजना में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। पेंशन योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की चर्चा है। इन बदलाव का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो चलिए इन संभावित बदलावों को जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर 4 से 5,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। यह वर्तमान राशि से काफ़ी अधिक है। दूसरा बदलाव, पात्रता मानदंड में बदलाव किया जाने की बात कही गई है। इन नए नियमों के तहत दिव्यांग पेंशन वाले 40% या उससे अधिक दिव्यांगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तीसरा बदलाव, पेंशन वालों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई योजना के तहत पेंशन धारकों के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। तो अभी मैंने जो आपको बताया है वो वास्तविकता में लागू हो सकती है। अगर ये प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इनका पेंशन पाने वाले धारकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों को बेहतर और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। दूसरा प्रभाव, पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अधिक पेंशन राशि से लाभार्थियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। वे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद पेंशन धारकों को आत्मनिर्भरता मिलेगी। कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों से लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल साक्षरता मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाभार्थी को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। उसके बाद चलिए जानते हैं जो लोग अभी तक पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि यह नियम लागू होते हैं तो आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी संभावित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पेंशन योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके आवेदन की जांच सरकारी अधिकारी करेंगे और मंजूरी और भुगतान करने के बाद आवेदन मंजूर जैसे ही आपका हो जाता है, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उसके बाद चलिए जानते हैं नई पेंशन योजना के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, क्या नई पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू होगी? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह संभव है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? इसका उत्तर है नहीं। मौजूदा लाभार्थियों को अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या नई योजना के तहत पेंशन राशि हर साल बढ़ेगी? इसका उत्तर है ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। चौथा सवाल, क्या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे? इसका उत्तर है आमतौर पर यह योजना भारत में रहने
रहने वाले नागरिकों के लिए होना है। तो चलिए इन संभावित बदलाव को जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर 4 से 5 हज़ार प्रति माह किया जा सकता है। यह वर्तमान राशि से काफ़ी अधिक है। दूसरा बदलाव, पात्रता मानदंड में बदलाव किया जाने की बात कही गई है। इन नए नियमों के तहत दिव्यांग पेंशन वाले 40% या उससे अधिक दिव्यांगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तीसरा बदलाव, पेंशन वालों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई योजना के तहत पेंशन धारकों के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। तो अभी मैंने जो आपको बताया है वो वास्तविकता में लागू हो सकती है। अगर ये प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इनका पेंशन पाने वाले धारकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों को बेहतर और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। दूसरा प्रभाव, पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अधिक पेंशन राशि से लाभार्थियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। वे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद पेंशन धारकों को आत्मनिर्भरता मिलेगी। कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों से लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें डिजिटल साक्षरता मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाभार्थी को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। उसके बाद चलिए जानते हैं, जो लोग अभी तक पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं वे अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यदि यह नियम लागू होते हैं तो आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी संभावित आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पेंशन योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके आवेदन की जांच सरकारी अधिकारी करेंगे और मंजूरी और भुगतान करने के बाद आवेदन मंजूर जैसे ही आपका हो जाता है, पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उसके बाद चलिए जानते हैं नई पेंशन योजना के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, क्या नई पेंशन योजना सभी राज्यों में लागू होगी? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह संभव है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लागू हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या मौजूदा लाभार्थियों को फिर से आवेदन करना होगा? इसका उत्तर है नहीं। मौजूदा लाभार्थियों को अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या नई योजना के तहत पेंशन राशि हर साल बढ़ेगी? इसका उत्तर है ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। चौथा सवाल, क्या विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र होंगे? इसका उत्तर है आमतौर पर यह योजना भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है। विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्या नई योजना के तहत पेंशन पर कर लगेगा यानी कि टैक्स लगेगा? इसका उत्तर है सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी सोशल मीडिया और अन्य अनाधिकारिक स्रोतों पर निर्धारित है। 21 जनवरी 2025 से वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को सलाह दी जा रही है कि किसी भी कार्रवाई करने से पहले सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक स्रोतों से सटीक जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।